योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए और अब महज 6 महीने का कार्यकाल बाकी है। और इसी मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने किए कामों की लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई और कहा कि 2022 में भी बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं विपक्ष सरकार के सारे दावों पर सवाल उठा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के 4.5 वर्ष का एक कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में सुरक्षा और सुशासन के दृष्टि एक स्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा। अविस्मरणीय, लेकिन क्यों? लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति जब्त की गई। प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल की उपलब्धियों पर पूरा डेटा 45 मिनट में देश के सामने पेश कर दिया और हाथों हाथ खुद को 100 में से 100 अंक देते गए और पिछली सरकारों को अपने कार्यकाल का मिलान भी करते गए। उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले क्या समझा जाता था कि देश के विकास को अवरुद्ध करने वाला प्रदेश, क्योंकि किसी भी योजना में आगे नहीं था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। वैसे तो मौका योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यों को गिनाने का था, लेकिन सीएम योगी विपक्षी दलों से हिसाब बराबर करते हुए चल रहे थे। अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए विपक्षी दलों पर तंज भी कस रहे थे। कि कभी प्रदेश के अंदर सुशासन की क्या स्थिति थी। मुख्यमंत्री बनते थे, अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे। स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। विपक्ष पर तंज के तीर चलाते हुए सीएम योगी ने 4.5 साल के दौरान किए गए सभी छोटे बड़े कार्यों को रिपोर्ट कार्ड में समेटने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्षी दलों को तो रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ झूठ ही झूठ दिखा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रिपोर्ट कार्ड पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि 4.5 सालों पर जनता के सवालों को जवाब दे, लेकिन फिर झूठ झूठ और सिर्फ झूठ। मायावती ने भी योगी सरकार के दावों को जमीनी हकीकत से दूर बताया। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी सरकार द्वारा बदलाव के 4.5 वर्षों का विज्ञापन और दावे अधिकांश हवाई व जमीनी हकीकत से बहुत दूर। योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर अखिलेश यादव ने तंज में डूबा ट्वीट करते हुए लिखा, 54 गुजरे, 6 महीने बचे। अखिलेश अपने ट्वीट को झूठ का फूल और ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास जैसे जुमलों से सजाया। स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन इस 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे। लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे और हम लोगों ने अपने आवास नहीं, बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। ये आज भी समाजवादी पार्टी के काम का शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। जानबूझ करके काम लेट किया गया जिससे दोबारा शिलान्यास का शिलान्यास किया जाए और आगरा का भी पूरा डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, कौन सी बैंक से कहां लोन मिलेगा, सब तैयार थे। और केवल लखनऊ, कानपुर, आगरा नहीं बल्कि और शहरों के लिए भी डीपीआर समाजवादी सरकार में बना था। अगर इस सरकार की नीयत ये होती कि काम को आगे बढ़ाना है तो लखनऊ में आज भी मेट्रो जहां जाती है, जिस समय समाजवादी सरकार ने जितनी बनाई थी वहीं से मेट्रो वापस आ जाती है। वैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपराध के आंकड़ों को भी हाईलाइट किया। सीएम योगी ने अपराधों में आई कमी को अपनी सरकार की हाईलाइट बताया, लेकिन विपक्षी दलों ने यूपी में बढ़ते अपराधों के आंकड़ों को हाईलाइट कर दिया। आपने देखा होगा, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया
सत्ता के शागिर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी, लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। पिछले 6 महीने में ही कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। लखीमपुर में साड़ी कांड जैसी, चीरहरण जैसी घटनाएं हो चुकी हैं और ये लोग बेशर्मी से अपने आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार एनसीआरबी के भी आंकड़े देख लें। पिछले साल में और इस साल में हत्याओं में वृद्धि है, महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि है। कहते हैं कि देश की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है और अब अगले 5 महीने में यूपी खुद चुनाव के रास्ते पर जाने वाली है। जाहिर है योगी सरकार अपने कामों का प्रचार करेगी और विपक्ष आईना दिखाएगा। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। यूपी में सभी सियासी दलों ने चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने आज तक से यूपी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने के मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपना चुनावी रोड मैप हमारे साथ शेयर किया। समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 क्रिमिनल माफिया कहां हैं। भारतीय जनता पार्टी से कई बार सवाल पूछने पर भी आज भारतीय जनता पार्टी टॉप 10 क्रिमिनल्स की सूची जारी नहीं कर रही। इसलिए नहीं जारी कर रही क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराधी, सबसे ज्यादा गलत काम करने वाले लोग अगर कहीं बैठे हुए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। एक अभी उदाहरण है कि एक एमएलसी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में शामिल किया था और किस तरीके से झुक करके उसका सम्मान किया था। बाद में जब शोर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि ये गलत व्यक्ति को पार्टी में ले लिया है, उसे पार्टी से निकालना पड़ा। आज जेलों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित माफिया हैं, अपराधी हैं, उनके लिए बड़े बड़े टिफिन में खाना जा रहा है। You are saying that Yogi Adityanath government is sheltering criminals? यही नहीं, उनका बचाव कर रहे हैं। यही नहीं, फर्जी इनकाउंटर अगर कहीं सबसे ज्यादा हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए, कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में हुई। और आप जेलों में पता कर लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित माफिया क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए बड़े बड़े टिफिन में खाना सरकार पहुंचा रही है जेल में। आपकी पार्टी 2017 में आपके साथ एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी बनी, पार्टी की इंटरनल ट्रबल। हैज द पार्टी बीन एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट इवेंट जिसमें द समाजवादी पार्टी, टॉप परिवार एंड द पार्टी सीम टू बी डिवाइडेड? 2017 समाजवादी पार्टी का कठिन समय भी था और जब चुनाव के परिणाम आए तो कठिन वक्त भी निकला और आज हम 5 साल बाद दोबारा चुनाव में जा रहे हैं। जो रुकावटें थीं, जो परेशानियां थीं, जिनकी वजह से चुनाव समाजवादी पार्टी हारी थी, आज कोशिश कर करके सभी समस्याओं का समाधान किया है और कोशिश की है कि जहां पारिवारिक दिखाई दे, छोटे दल जिनसे गठबंधन हो सके, उन गठबंधनों के साथ उन दलों को साथ लाया जाए। आने वाले चुनाव में पार्टी ने कोशिश की है, पिछले कई वर्षों से यही एक्सरसाइज की है कि कैसे भी साथ जोड़ें लोगों को, जिससे भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में मुकाबला किया जा सके। अखिलेश यादव पिछले चुनावों में मायावती जी के साथ गए और वो अलायंस वोट नहीं ला पाया। इस बार क्या समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी 2017 के मुकाबले चेंज होगी और छोटे दल, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होंगे? बड़े दलों के साथ गठबंधन किया पार्टी ने, लेकिन परिणाम वो नहीं आए जो परिणाम आने चाहिए थे। इस बार पार्टी ने कोशिश की है कि जितने भी छोटे दल हैं, आरएलडी है आज समाजवादी पार्टी के साथ है, महान दल जो सैनी, कुशवाहा, साकी मौर्य का एक बड़ा दल बनकर के उभर रहा है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। इसी तरह चौहान समाज की एक पार्टी है, डॉक्टर संजय चौहान, लगातार काम कर रहे हैं। उन्हें चंदौली में चुनाव भी समाजवादी पार्टी ने लड़ाया था। इसी तरह और दल जो उत्तर प्रदेश के छोटे दल हैं, उन दलों को साथ लाने की कोशिश है, क्योंकि जब तक इन दलों को साथ नहीं लाएंगे तब तक बहुत बड़ी ताकत नहीं बनती और उस ताकत में सफल हुई है समाजवादी पार्टी। पिछली बार भी जो परिणाम आए हैं लोकसभा में, बसपा के साथ वो परिणाम नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे, लेकिन कोशिश थी कि सभी को साथ लाया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद तो सत्ता से गए ही, लेकिन जाते जाते उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
अमरिंदर ने सिद्धू को पाकिस्तानी हुक्मरानों का दोस्त बताया तो सियासत गर्मा उठी। बीजेपी ने कांग्रेस हाईकमान से अमरिंदर के आरोपों पर जवाब मांगा है। अमरिंदर के दाव से बुरे फंस गए हैं गुरु। पंजाब में अगर ये गलत करेंगे तो उसका पूरे पाकिस्तान पर असर हुआ है, वो नजर आएगा। Magic word for Punjab, he is going to be a disaster. He is going to be a disaster. मैं जानता हूं इसको, ये इतना क्लोज है पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ कि I will never allow it. It is national security का मसला बन जाएगा। क्या सिद्धू से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है? कोई नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट होगा तो I will oppose him. क्या सिद्धू के इमरान बाजवा से रिश्ते हैं? इमरान खान जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। क्या पाकिस्तानी हुक्मरानों के करीबी है सिद्धू? जब जनरल बाजवा को इसने जप्पी डाली थी। क्या सिद्धू कांग्रेस के लिए डिजास्टर साबित होंगे? मैजिक वर्ड फॉर पंजाब, ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर ऐसा बम फोड़ा जिसकी धमक दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक गूंज उठी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल बाजवा से सिद्धू के रिश्तों को लेकर अमरिंदर ने जो आरोप लगाए हैं, अब विपक्ष कांग्रेस हाईकमान से उन पर जवाब मांग रहा है। बाजवा को जिस तरह से गले लगाया, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने उसको एंटी नेशनल कहा है, देश विरोधी करार दिया है। यह बेहद ही गंभीर आरोप है। इतना बड़ा संगीन आरोप प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्ष पर लगाए और कांग्रेस पूरी चुप रहे, इसका मतलब क्या है? और इसलिए हम मांग करते हैं कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को भी न्योता मिला था। सिद्धू ने पाक सेना प्रमुख जनरल बाजवा को उसी समारोह में गले लगाया था। तब भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे। अब जब अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को घेरा तो बीजेपी भी सिद्धू के बहाने कांग्रेस के नेतृत्व पर हमला बोल रही है। पूछना चाहते कि क्या कांग्रेस पार्टी इन गंभीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई करेगी? मैं सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों बनाया, जिस प्रांत की सीमाएं पड़ोसी देश से मिलती हों और जिसके संबंधों के कारण से देश की सुरक्षा को खतरा हो। बरसों तक आपकी कांग्रेस पार्टी के रहे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने यह आरोप लगाया है। सोनिया गांधी जी स्थिति को स्पष्ट करें। पंजाब के लिए कांग्रेस नया कैप्टन चुनने के लिए लगी थी। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज थी। नवजोत सिंह सिद्धू भी नजरें गड़ाए थे कि पंजाब का अगला मुखिया कौन होगा। इन सब के बीच सिद्धू पर बीजेपी के साथ साथ उनकी सहयोगी पार्टियां भी हमलावर थी। नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान को यार दिलदार कहते हैं। बाजवा से उनकी दोस्ती है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। और नवजोत सिंह सिद्धू ये भी कहते हैं कि मेरे को इमरान खान से मिलने के राहुल गांधी ने भेजा था। और इमरान खान जो राहुल गांधी कहते हैं उसको ट्वीट भी करते हैं, उसको यूएन तक भी लेकर जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। श्री अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री की हैसियत से जो आरोप नवजोत सिंह सिद्धू पे लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं और उनके आरोपों से लगता है कि वो किसी बड़े पद के लिए योग्य नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ बयानों के तीर चले तो सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा सामने आए। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिद्धू के बहाने कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने धमकी भी दी, अगर अमरिंदर का यही रवैया रहा तो उनकी पूरी किताब खोल देंगे। अगर इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को गद्दार कहा, फिर मैं सारी किताब खोलूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का टारगेट नवजोत सिंह सिद्धू नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का टारगेट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। वो नवजोत सिंह सिद्धू की जगह
उसका नाम लेकर गांधी फैमिली को टारगेट करना चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान का दोस्त है, एंटी नेशनल है और उसको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बनाया है। और मैं अमरिंदर सिंह को इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि वो गांधी फैमिली को टारगेट करे नवजोत सिंह सिद्धू की जगह। अमरिंदर सिंह ने भले ही आलाकमान के दबाव में अपनी कप्तानी छोड़ी है, लेकिन अभी भी वो खेल में बने हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू उनके जाने की वजह बने, लेकिन जाते जाते अमरिंदर सिद्धू की राह में कांटे बिछा गए। कमलजीत सिंधु के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। तो कैप्टन ने जब इस्तीफा दिया तो कुछ लोग कहने लगे कि उनका खेल खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिद्धू को कहीं ना कहीं ये जरूर लगा होगा कि उनकी किस्मत से ही कैप्टन का छीका टूटा है, लेकिन कैप्टन ने सिद्धू को गंभीर आरोपों में फंसा दिया। जहां तक नेशनल कांग्रेस चीफ मिनिस्टर का फैसला है, दैट बिकम्स अ केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर इलेक्शन, आई विल अपोज हिम। इसे कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। 4 साल पहले कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू ने 9.5 साल के पंजाब की सत्ता के शीर्ष पर बैठे कैप्टन अमरिंदर सिंह को सियासी मैदान में पटकनी दी, तो अमरिंदर ने भी उन्हें फंसा दिया। वो अपने पार्टी में जो मर्जी करे, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है, लेकिन जहां तक नेशनल कांग्रेस चीफ मिनिस्टर का फैसला है, दैट बिकम्स अ केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एंड बिकॉज वी हैव, हमारा 600 किलोमीटर का बॉर्डर है फ्रॉम पठानकोट टू फाजिलका, एंड वहाँ हमारा और देश का बॉर्डर पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर इज द सेम। एंड मैं जानता हूँ इसको, ये इतना क्लोज है पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ कि आई विल नेवर अलाउ इट, इट इज नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा। कहते हैं कि राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, जिंदा रखे जाते हैं। तो जनरल बाजवा से सिद्धू की छप्पी के जिन को 3 साल बाद कैप्टन अमरिंदर ने जिंदा कर दिया। सिद्धू को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया। मैं जानता हूं उस लड़के को, और ये पहली बार टेलीविजन पे नहीं मैं कह रहा, जब वो पिछली बार मैं कहा था, जब ये इमरान खान की उस स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जप्फी डाली थी, जब वहाँ हमारे लोग वहाँ मर रहे हैं हमारे फौजी, और ये ऐसी बात करता है तो वो क्या सोच रहे होंगे फौजी। और मैं कहा था तू बिल्कुल गलत बात की है तू। फिर गया उधर करतारपुर, उसकी इतनी उसकी प्रेज की, जहाँ तकरीर कर रहा था, इतनी तो मेरा ख्याल यहाँ किसी की नहीं प्रेज की जो उसका कर रहा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह रिजाइन देने के बाद जो बातें कर रहे हैं, तो पहले इन बातों के ऊपर चुप क्यों थे? क्या सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को ये बातें पहले मालूम नहीं है कि नवजोत सिद्धू के किस किस के साथ पाकिस्तान में संबंध है? इसका मतलब है कि आपको अगर मुख्यमंत्री बनाए रखो तो फिर तो आपको देश की सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं है। अगर आपको उतार दिया जाता है तो फिर ये बहुत बड़ा एक नेशनल इशू आप बनाने की कोशिश करते हो। कैप्टन अमरिंदर का गेम प्लान बिल्कुल साफ है। उनकी चाहत तो बस ये थी कि पंजाब का मुखिया कोई भी बने, लेकिन सिद्धू ना बने, क्योंकि सिद्धू की वजह से ही अमरिंदर को जाना पड़ा था। मेरा काम नहीं है वो, दैट इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है जिसको बनाना चाहते हैं, लेकिन सिद्धू को नहीं। आई विल अपोज सिद्धू। और अगर सिद्धू को बना दिया तब आप क्या करेंगे कैप्टन साहब? तो मैं अपोज करूंगा। मैंने कह दिया एक बार, क्या मेरा कह लिया 10वीं आपकी मेरी इंटरव्यू है आज, सब चैनल कर रहे हैं, मैं यही बात कह रहा हूँ सब कहीं। आई विल अपोज, आई विल नॉट टेक इट। कैप्टन अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया तो खुद को देशभक्त। अमरिंदर ने सिद्धू के बहाने पंजाब के आतंकवाद की भी याद दिला दी। मुझे तो सिर्फ मालूम है कि मेरा स्टेट है और मेरा देश है और मेरा ये बॉर्डर है, और मैं इस बॉर्डर को, दिस स्टेट को मैं वो नहीं बनने देना जो 1984 से पहले था या 1984 से बाद था। देयर हैज बीन लॉट ऑफ पीपल, 35,000 पंजाबी मरे हैं इधर। आई एम नॉट गोइंग टू लेट पंजाब गो दैट वे अगेन, बिकॉज पाकिस्तान यही कर रहा है। हथियार रोज आ रहे हैं, कितने हम पकड़ लिए, हमने तो पकड़े बहुत है ना, पर कितने नहीं पकड़े, वो कहाँ गए, बिल्कुल किसके हाथ में है? दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ थिंग टू टेक लाइटली, ये लाइटली नहीं ले सकते आप। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने के बाद अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर करारा हमला बोला था, उन्हें काहिल और नकारा साबित कर दिया। बोले कि जिससे एक मंत्रालय नहीं संभला वो पंजाब को क्या संभालेगा।
ही इज एन इनकॉम्पिटेंट मैन। हमारी चीफ मेरा मिनिस्टर था और उस मिनिस्टर से मुझे निकालना पड़ा बिकॉज 7 महीने तक अपनी फाइलें नहीं क्लियर की, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री फॉर मी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ब्रह्मिंदर जी को मुझे देनी पड़ी वो। तो ये इस किस्म का जो आदमी है वो कांट रन द स्टेट, वन मिनिस्ट्री, ही इज गोइंग टू रन द स्टेट। सिद्धू जी तो 2 दफे कम से कम बीजेपी के एमपी रहे हैं, और कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में या किसी के बारे में भी इस प्रकार की जो टिप्पणियां होती है ना, वो उचित नहीं है। आपका राजनीतिक विरोध हो सकता है, आप उसके लिए एंटाइटल्ड हैं, लेकिन वो विरोध इस कदर ना हो जाए ना कि हम एक दूसरे को राष्ट्रभक्त, गैर राष्ट्रभक्त की संज्ञा देने लगेंगे, तो उससे हवा में जहर घुलता है। पंजाब की सियासत में लंबे वक्त से सिद्धू और अमरिंदर के बीच जैसे टॉम एंड जेरी शो चल रहा है। शनिवार को अमरिंदर के इस्तीफे को सिद्धू की जीत के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन उसके बाद कैप्टन ने जो दांव खेला, भले ही उन्होंने अपनी भड़ास निकाली हो, लेकिन कम से कम एक मामले में वो कामयाब तो हो ही गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से गई, लेकिन सिद्धू को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं हुई। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर आरोपों के जो बम फोड़े, उसके साइड इफेक्ट भी दिखाई देने लगे। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने सिद्धू के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर अमरिंदर ने भले ही अपने अगले दांव के पत्ते ना खोले हों, लेकिन एनडीए से उनके लिए न्योता आ गया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दिन भर पंजाब में नए मुख्यमंत्री के चयन की कवायद में जुटे थे, तो वहीं उनके लिए खाई खोदने वाले कैप्टन अमरिंदर के बयानों के साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने सिद्धू के खिलाफ केस रजिस्टर करो और सिद्धू हाय हाय के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी के साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर को आग के हवाले कर दिया। इन लोगों की मांग है कि कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू पर जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच की जाए। सिद्धू की जगह एक ही जगह है, वो है तिहाड़ जेल। उसको उठाओ, जो उसको खतरा है हिंदुस्तान से, उसके विषय के अंदर पता करो और उसके सारा परिवार उठा करके उसको तिहाड़ जेल में बंद करो। ये हमारी मांग है। पंजाब में आज की हलचल के बीच कैप्टन अमरिंदर ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन एनडीए के पार्टनर और केंद्र में मंत्री रामदास आठवले ने अमरिंदर को एनडीए में आने का न्योता दे दिया। तो मेरा उनको निवेदन है कि अगर आपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे दिया है, तो जिस पार्टी ने आपको अपमानित किया है उस पार्टी में रहने से क्या फायदा है। इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास सबको सम्मान मिलता है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए है, उस एनडीए में आपने शामिल होना चाहिए। और पंजाब में दोबारा अभी आने वाले चुनाव में एनडीए की सत्ता लाने के लिए आपका अच्छा उपयोग हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को ही साफ कर दिया था कि उनके सभी राजनीतिक विकल्प खुले हुए हैं। तो क्या उनकी अगली मंजिल का कोई रास्ता एनडीए की तरफ भी निकलेगा? आज तक ब्यूरो।